हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल दिल ही तो है के बारे में। दोस्तों, जो किस्त थी 5वीं किस्त थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा दे के गई। इमोशनल और मतलब डायलॉग्स का एक बंच दिया हमें, काफ़ी मज़ा आया। अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे और इमोशंस की तो हम क्या ही बात करें, रुला दिया आज। और मतलब चलिए शुरुआत कर लेते। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारी अबिहा की। तो अबिहा क्या कर रही है? जो है अबिहा मुंह फुलाए बैठी हुई है, घर में किसी को बताए बगैर अपने पुराने दोस्त को मिलने चली गई। वो भी दोस्त कौन सा कि जो उसको मतलब मोहब्बत करता है। अच्छा, उसको मिलकर आई, अच्छे से बात भी की। उस दोस्त ने जो है थोड़ी बहुत लाइन भी मार ली। ऑनेस्टली दोस्तों, उसने मारी है। अब ये बात अलग है कि थोड़ी मतलब ऐसे थोड़ी अच्छी तरह से मारी है कि मतलब वो जिस तरह से कैसे मैं आपको समझाऊँ कि जिस तरह से लोफर लोग नहीं करते वैसे नहीं किया। एक पढ़े लिखे बंदे के अंदाज में मारी है, लेकिन लाइन ही मारी थी वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो घर आई। उसने क्या देखा? उसने देखा कि बेचारा हमारा जो हीरो है मोहित, वो अब हमारी हीरोइन सबरीना को जो है लेके आ रहा था। उसका मूड ऑफ था तो उसने कहा कि चलो उधर चल के बात कर लेते हैं। तो बस वो उसने देख लिया और फिर जो है मतलब माँ के ऊपर चढ़ाई कर दी। कहा कि जो है मोहित मुझे चीट कर रहा है, सबरीना को लेके घूम रहा है, सारा दिन के उसके साथ घूम रहा था, ये वो। और मैं ये सोच रहा था कि ये खुद जो है मतलब कि क्या करके आई है और इसे मोहित में कीड़े निकालने। वाह क्या बात है। और वो किसके साथ? उसकी जो है कज़न है, दूर की ही सही, कज़न तो है। तो और घर में भी एक ही है, तो एक ही घर में रहते हैं तो वो लेके आ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन नहीं, हमारी जो है मतलब अबिहा तो बड़ी पारसा है। उसकी पारसाई कितनी है वो हमें पहले ही दिखा दी डायरेक्टर ने, ताकि हम उसके लिए ज़रा भी सॉफ्ट कॉर्नर ना रखें। और रखना भी नहीं चाहिए कि तुम खुद ये सब कर रही हो। और बेचारा जो इंसान जो है मतलब अपनी कज़न को लेने गया है और तुम उसको जो है गलत नज़र से देख रही हो, फिर तो तुम्हें भी देखना चाहिए। बात तो वही होगी। खैर, उसकी स्टोरी ये थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है मतलब वो बेचारा मनाने आया तो उसने कहा कि जाओ तुम तो सबरीना को लेकर ही घूमो। तो वो बेचारा कहने लगा कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, ये सब बातें मत करो मेरे साथ। तो बस ऐसे में थोड़ी नोकझोंक हुई तो उसने कहा कि रिश्ता ख़त्म कर दो। तो फिर हमारे हीरो ने मस्त डायलॉग बोला कि मैं जी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बगैर। आहा, क्या डायलॉग था, मज़ा आ गया। अच्छा सा डायलॉग आया तो मतलब तबीयत भी ताज़ा हो गई। फिर क्या हुआ? फिर जो है मतलब वो बोली कि मर ही ना जाओ मेरे लिए, और चली गई वहाँ से। फिर क्या हुआ? रात को जो है मतलब बेचारे हमारे मोहित के माँ बाप निकले और कहा कि हम जाके अपनी होने वाली बहू से माफ़ी मांग लेते हैं। अच्छा, ये कुछ नया देखने को मिला, मतलब कि अब ये सब तो कहाँ होता है असल ज़िंदगी में, बस ड्रामों में ही हो सकता है कि सास और ससुर जो है अपनी बहू की मिन्नत करने जा रहे हैं और वो भी बहू की गलती पे। तो थोड़ा अनरियल लगा, लेकिन खैर अच्छा लगा। चले, बच्चे के लिए जो है मतलब मांग लेंगे माफ़ी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और माँ बाप तो क्या कुछ नहीं करते बच्चों के लिए, ये तो बहुत छोटी बात है बहू से माफ़ी मांगना। क्या सच में छोटी बात है दोस्तों? खैर छोड़ देते। बस फिर क्या होना था, माँ ने जो है मतलब अपनी बेटी के हाथ जोड़ लिए कि कहा कि ये मत करो, मेरी तरबियत को गाली मत दो, ये वो। थोड़ा इमोशनल हो गई थी माँ, तो उन्होंने कहा बेचारी अबिहा जो है वो भी इमोशनल हो गई। उसने कहा माँ आप ऐसा ना करें, मैं उनसे बात कर लूँगी, बल्कि आप कर लीजिए, चाहिए उनसे कहे कि मेरे मुंह से निकल गया था गुस्से में। माँ कहती है नहीं बेटा, तुम्हें ही बात करनी होगी और तुम उससे माफ़ी मांग लेना इससे पहले कि वो तुमसे माफ़ी मांगे। तो अबीरा ऐसे देख रही है कि अब आप जो है ज़्यादा बोल रही है। तो माँ ने भी ट्यून बदल ली, बेटी ने ट्यून बदली तो माँ ने भी ट्यून बदल ली। अच्छा, ये थोड़ा मुझे अजीब लगा कि पहले मिन्नतें हो रही थी, फिर अचानक से ट्यून बदल के कहा कि तुम जो है ना अपने रास्तों में खुद ही रुकावटें पैदा कर रही हो। फिर ये सब हुआ और फिर वहाँ पर ड्रामा एंड हो गया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, ड्रामा एंड हो गया। लेकिन हमने जो स्टोरी बचा के रखी है उसको थोड़ा मतलब बयां कर लेते हैं। सबरीना, सरमत और मोहित, क्या हुआ इनके बीच? तो बेचारा जो सरमत था वो लेके गया पार्टी में। कहाँ पर पार्टी करनी है? बाप के घर, तो वहीं पर। और बेचारे गए। शुरुआत में तो मुझे लगा कि थोड़ा अच्छे अच्छे सीन्स आएंगे, लेकिन शुरुआत में ही जो है मतलब बंद हो गया कि वो जो शांजे थी वो जो है मतलब सरमत को लेके उड़ गई, माँ जो है बाप को लेके उड़ गई। वो ऐसे खड़ी है, काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर बैठी,
बेचारी अकेली सबके मुंह देख रही थी, कभी बाप को देख रही थी, कभी सरमत को देख रही थी, तो कभी फुफ्फो को देख रही थी। तो फिर बेचारी ने जो है मतलब उसका दिल ऐसे भर आया, उसने जो है मतलब अपना पर्स उठाया, फ़ोन मिलाया किसको, मोहित को। मोहित ने फ़ोन उठाया, उसने कहा कि चलो आके ले जाओ भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर मोहित आया और वो बेचारी इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो ऐसे मतलब उसने गले लगाया मोहित को और रोने लगी। और मतलब एक और अच्छा डायलॉग आया वहाँ, कौन सा डायलॉग था, मुझे घर जाना है। दोस्तों जिस अदा में बोला है ना, मतलब जिस मासूमियत के साथ बोला है, आय है मतलब दिल में उतर गई आज सबरीना। इतनी मासूमियत के साथ बोला उसने ये डायलॉग कि मैं क्या बात करूँ अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ कि दिल में उतर गई। लेकिन सरमत के जो है दिल में फांस उतर गई। क्यों? क्योंकि उसने जो है गले मिलते हुए देख लिया। ये बात अलग थी कि इंटेंशन वो नहीं थी, बेचारी सबरीना की इंटेंशन हम सबको मालूम चल गई थी। दुखी थी और बड़ी मतलब बच्चों जैसी तबीयत है, जल्दी इमोशनल हो जाती है। तो बस मोहित उसके भाई की तरह देखती है तो वो गले लग गई और रोने लगी। सरमत कुछ और समझा, सरमत खुद भी चला गया पार्टी छोड़कर। अब देखते हैं उन दोनों के बीच क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, सबरीना घर पे आई, उसने एक अच्छा डायलॉग और बोला था, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आज एक मंच दे के गया है डायलॉग्स का। वो डायलॉग क्या था कि जो मतलब हम कहते हैं ना वो, भूल रहा हूँ, 1 मिनट मुझे याद करने दे। याद आ गया दोस्तों, आगाही तो एक बड़ा अजाब है। मतलब हाँ, काफ़ी बढ़िया डायलॉग था और मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया मुझे एक पल के लिए कि ये क्या बोली। फिर मैंने सोचा हाँ, सच में अगर किसी चीज़ की आगाही हो जाए और फिर उसको लेके हम जो है मतलब सोचते रहे तो एक अजाब ही तो बन जाती है। तो काफ़ी अच्छे डायलॉग्स थे और बस यही था दोस्तों, यही नहीं था, बहुत कुछ था, लेकिन हम छोड़ रहे जानबूझ के कि खामखा पूरी स्टोरी को बयां करने का मतलब क्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।